अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू कुक विद जुनी। आज हम आपके साथ जो शेयर करने जा रहे हैं वो है साग की रेसिपी। सरसों का साग और मकई की रोटी हम कैसे बनाएंगे गांव में, तो चलें जी देखते हैं। और उसके लिए आज हम आए हुए हैं अपने गांव में, ताकि हम आपको दिखा सकें कि गांव की लाइफ में साग किस तरीके से ये लोग काश्त इन्होंने किया हुआ है और वो किस तरीके से काट के उसको फ्रेशली ये लोग बनाते हैं मिट्टी की हांडी में, मिट्टी के चूल्हे पर। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसकी रेसिपी अपने गांव जाकर। तो आज मैं अपने गांव आई हुई हूँ। तो यहाँ पर देखें इतना सुकून, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जो है वो जगह हैं, बहुत ही प्यारी परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं। इतना खूबसूरत माहौल है यहाँ पे, यकीन करें इतना दिल को सुकून मिल रहा है हर तरफ हरियाली देखकर, आंखों को ठंडक। तो मैं अब आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। हम चलेंगे साग वाली साइड पर, जो खेत इनका साग का है, वहाँ पर साग लगा हुआ है। वहाँ से भाई जो है हमें तोड़ कर दिखाएंगे और फिर यहीं पर आंटी मुझे बनाकर बताएंगी कि वो साग किस तरीके से बनाते। ये यहाँ पर चारों तरफ खेत ही खेत हैं। जो यहाँ पर गांव में हमारा घर है वो खेतों के बिल्कुल सेंटर में है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये घर है सारा, यहाँ पर जानवरों को बांधा हुआ है, उनके लिए चारा काटा जाएगा। सारे काम मैं आपको कोशिश करूँगी कि मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ जितना मेरे से हो सके। और अगर आप मेरे इस रेसिपी को और जो मैं रेसिपी के साथ आपको व्लॉग दिखाऊंगी, अगर आपको वो लाइक करेंगे तो मैं मज़ीद भी ऐसे व्लॉग्स जो है वो आपके साथ लेकर आऊँगी। तो ये सारा घर के अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारा उन्होंने जो है घर की, ये देखें दीवारें कुछ मिट्टी से बनी हुई हैं। गांव में जब ये बर्तन को धोया जाता है, देखें कैसे चांदी की तरह चमक रहे हैं। तो इनको फिर ये लोग ऐसे मिट्टी के लगा कर ना तो सूखने के लिए रख देते हैं। इससे यह है कि जब ये हांडियाँ बनाते हैं उसके ऊपर मिट्टी के चूल्हे पे, तो ये काली नहीं होती। सारी गायें जो हैं गाय भैंस से बांधी हुई हैं। तो चलें जी, अब मैं नेक्स्ट आपको दिखाऊंगी कि हम यहाँ पर क्या कुछ करने वाले हैं। जी ये वो किचन है इनका, ऐसे ही ओपन किचन यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे साग। तो ये देखिए इसके ऊपर इन्होंने इस तरीके से दरख्त लगाकर छाँव की होती है। इसी छाँव के नीचे बैठकर ये लोग खाना बनाते हैं। तो आंटी जो है वो यहाँ पर चूल्हे की रेडी कर रही हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर साग बनाना है। लकड़ी वो जला रही हैं। तो चलें जी, मैं नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ। जी ये हम आ गए हैं जहाँ पे साग है। तो अब हम यहाँ से तोड़ेंगे साग को। कितनी प्यारी सी बटरफ्लाई भी यहाँ पे है। और साग को तोड़ते हुए हम आपको दिखाएंगे और फिर नेक्स्ट दिखाते हैं कि गांव में साग तोड़कर फ्रेश कैसे बनाया जाता है। देखिए साग को तोड़ा जा रहा है। यहीं से तोड़ के इसके जो है वो बंडल्स बनाते हैं, जो हमें मार्केट में मिलता है। इतनी ये खूबसूरत जगह है, इतना अच्छा यहाँ पर आकर फील हो रहा है। जी ये देखें भाई ने हमारे लिए जो है वो सारा साग कलेक्ट कर लिया। तो चलें जी, अब हम चलते हैं घर की तरफ और हम रास्ते में भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे सारा किस तरह है। अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा यहाँ पर लग रहा है हमें आकर। बहुत प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल भी गर्मी का मौसम फ़ील नहीं हो रहा। मेरा नेफ्यू भी शहान खड़ा हुआ है यहाँ पर और थोड़ा सा वो परेशान है। सारा बिल्कुल डिफरेंट यहाँ पर माहौल है, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं सारा आपके साथ शेयर करूं कि हम आज कहाँ पर आए हैं और क्या कर। ये जी ये सारी जगह पे जो है ये मेथी काश्त की गई है बहुत ही अच्छे तरीके से। और इसमें जो बहुत बड़े बड़े पत्ते आपको नज़र आ रहे हैं लीव्स के, ये जो है ये जानवरों के चारे के लिए ये लोग यूज़ करते हैं, अंकल बता रहे थे मुझे। तो ये सारी मेथी, ये सारी यहाँ पर मेथी लगी हुई। मैं यहाँ से मेथी लेकर जाऊँगी, फिर आपके साथ जो है ना उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। इस वीडियो में हम आपके साथ बहुत ही खूबसूरत गांव के मनाजिर जो हैं वो शेयर कर रहे हैं।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिए और देखें कि हम मकई की रोटी और सरसों का साग कैसे बनाएंगे। जी ये वो हवेली है जहाँ पर हम आए हुए हैं। इनका ट्रैक्टर आ गया, जो ये आप देख रहे हैं गाय भैंसें, इनका खाना इसमें इसके लिए आया है चारा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या उनके चारे में लेकर आए हैं। और जी यहाँ पे ये देखें, ये लकड़ी की जो है कटिंग कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अभी चूल्हे जलाने हैं जिस पे हम लोगों के लिए खाना बनेगा और साग हम बनाएंगे। तो देखिए कितनी मेहनत करके कितने होते हैं, लेकिन यहाँ की लाइफ बहुत मज़े की है। चारा है जो ये लेकर आए हैं, कुछ इन्होंने निकाल लिया, कुछ अभी इसमें ट्रॉली में ही है। तो ये यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे काटते हैं और फिर इसको ये किस तरीके से डालते हैं गाय भैंसों को। ये देखिए जी, गाय भैंसों के लिए चारा जो है वो काटा जा रहा है और कितनी मेहनत से कितनी खूबसूरती के साथ ये सारे काम हो रहे थे। हमें बहुत अच्छा लगा ये सब कुछ देख के, तो हमने सोचा हम आपके साथ भी शेयर करें। ये देखें दूध निकाल रहे हैं, यहाँ पर शाम का टाइम है और बिल्कुल फ्रेश दूध ये देखें निकाल रहे हैं। देखें यहाँ पे पेठों की कटिंग हो रही है। ये बिल्कुल हलवा कद्दू की तरह होते हैं, लेकिन इस पर देखें एक ओसी होती है बिल्कुल वाइट कलर की धुंध ना, तो इसकी मिठाइयाँ बनती हैं। तो देखें उसकी कटिंग हो रही है, यहाँ पर इसकी कटिंग कर रहे हैं। देखें एक बेल ही होती है जिसके साथ ये अटैच होता है ज़मीन के साथ ना, तो उसको ही ये लोग सेपरेट करते हैं ना। तो अभी ये इकट्ठा करके इसको एक ट्रॉली में ऐड करेंगे और सारा कलेक्ट कर ले जाएंगे। हाँ जी, आपने क्या पकड़ा हुआ है अलिशबा? तोड़ियाँ। ये यहाँ पे उगी हुई हैं, आपने लेके पकाई थी? हाँ जी। चलें दिखाएं, फिर दिखाएं हमें कैसी हैं तोरियाँ। भिंडियों के पौधे हैं, भिंडियाँ इस तरीके से पौधों पे लगी होती हैं। अलिशबा तोड़ के दिखाएं भिंडी हमें। एक छोटी सी बच्ची है हमारे साथ, बड़ी प्यारी सी, वो हमें बता रही है। आप यहाँ से तोड़ के बनाते हो भिंडियाँ अलिशबा? हाँ जी। इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा हैं पौधे इधर लाइन वाइज ही। तो अभी सुबह वो बता रहे हैं कि आज उन्होंने तोड़ी हैं ये भिंडियाँ ना। भिंडियाँ दिखा रही थी, इन्होंने तोड़नी शुरू की हुई हैं बच्चों ने, तो ये कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर एक जगह पे। ये अलिशबा हमें गाइड कर रही है, हमें लेके जा रही है आपके जी कहाँ मूलियाँ लगी हुई हैं। बड़ी प्यारी ये बच्ची है। चलें जी। गांव का ये सीन बहुत दिलकश था जब यूँ परिंदे खेतों में से उड़ रहे थे, तो मैंने बहुत कोशिश कर आपके लिए ये एक सीन कैप्चर कर लिया। खेत जो है ये मूलियों का है, यहाँ से हम लेकर जाएंगे आप लोगों के लिए मूलियाँ जिनके हम बनाएंगे पराठे। तो चलें जी, आंटी दिखाएं यहाँ पे मूलियाँ आप कैसे निकालते हैं। ये मूलियाँ इस तरीके से ज़मीन में लगी होती हैं, इनके पत्ते जो हैं ऊपर की तरफ होते हैं। काट दो। हाँ जी निकालें। ये देखिए कितनी प्यारी साफ सुथरी मूलियाँ, बड़ी प्यारी प्यारी मूलियाँ जो हैं वो आंटी निकाल रही हैं। ऐसे ही आंटी और मूलियाँ भी इकट्ठी करेंगी। आंटी ने कुछ मूलियाँ तोड़ ली, कुछ आगे से हम तोड़ेंगे और फिर इसकी हम रेसिपी देंगे आपको, मूली के पराठे। अब ये यहाँ पे ये सारा इन्होंने इकट्ठे कर रहे हैं, साथ साथ तोड़ रहे हैं, साथ साथ इसको जो है ट्रॉली में ये लोड हो रही हैं। भाई बताएं इससे क्या क्या कुछ बनता है? इसे मिठाई पेठा कहते हैं। अच्छा, इससे पेठा बनता है, अच्छा जी। हलवा बनता है और मुरब्बा बनता है।
अच्छा, तो ये अभी आप कहाँ जाके सेल करेंगे? ये जाएगी बत्ती चौक वाली बड़ी मंडी। अच्छा अच्छा, तो फिर वहाँ से हलवाई खरीदेंगे इसको ज़्यादा? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें हमारे लिए भी एक अच्छा सा पीस निकालें, हम भी अपने YouTube फैमिली को इसकी रेसिपी देंगे। ठीक है। ये आंटी ने यहाँ पे जो है साग बनाने की तैयारी कर रही हैं। ये देखें जी, यहाँ पे इस तरीके से दातरी के साथ काटते हैं। बड़ी आंटी को प्रैक्टिस है, बड़ा अच्छा बारीक साग उन्होंने काट लेना है। कितनी प्यारी चिड़ियों की जो है वो आवाज़ आ रही है। आंटी स्पीड से लगे हुए हैं, आंटी काट रही हैं साग। चलें, जब ये कटता है तो फिर मैं नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ। जी आंटी यहाँ पे काट रही। आंटी ये क्या क्या कुछ आपने साथ काटा है? पालक, बाथू, साग। अच्छा, तीनों को इकट्ठा काट दिया है? हाँ बिल्कुल। तो इकट्ठा उबलने के लिए रखेंगे? हाँ। चलें, ये बाकी का भी आंटी काट लेती हैं। बस ऑलमोस्ट हमारा सारा कट गया। यहाँ पे आंटी साग धो रही हैं। इतना प्यारा पानी। एक अलग ही यहाँ पर जिंदगी है, लेकिन बहुत मज़े की, बहुत डिफरेंट लाइफ है हमारी लाइफ से। हम लोग ऐसे पानी के लिए सबमर्सिबल करवाते हैं क्योंकि हमारे पास पानी की परवाह नहीं रहे। और यहाँ पे देखें इतने अच्छे तरीके से, ये भी आई थिंक सबमर्सिबल ही है ना, बोल रहे हैं। जी आंटी ने साग अच्छे तरीके से धो लिया, वो हांडी में साग डाल रही है जिसमें हमने बनाना है। ये पानी इतना मज़े का ठंडा था, मैं तो सिर्फ पानी में हाथ लगा के इसको एंजॉय कर रही थी, क्योंकि साग की मुझे प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं थी कि मैं इसमें ट्यूबवेल में इसको वॉश करती, मेरे से तो शायद सारा ये बह जाता। जी आंटी जो है यहाँ पे चूल्हा जो है वो जला रही हैं, लकड़ियाँ लगा रही हैं, जिस तरीके से उनको आइडिया है कि कैसे ऑन होगा चूल्हा। तो क्योंकि सुबह से तो एक चूल्हे पे इनके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने चूल्हे बनाए हुए हैं, तो ये वाला भी ऑन नहीं था किया क्योंकि दूसरे पे जो है खाना हमारे लिए रेडी हो रहा है। तो आंटी इसको रेडी कर रही हैं। तो मोटियाँ लकड़ा को दो। ये देखें आंटी ने आग जला ली है। इतना प्यारा ये व्यू लग रहा है। आवाज़ सुने कौवे की, चिड़ियों की, कितनी प्यारी आवाज़ें आ रही हैं। तो जी अभी आंटी ने जो है वो हांडी चढ़ा ली है चूल्हे पे। आंटी अभी आप आग का कैसे हिसाब रखेंगे कि आग अभी तेज़ है, कम है, जैसे हम लोग गैस का करते हैं? ये अपने हाथ वास्ते अगर बुझ जाती है तो अपने बुझने ना बंदा दे। अच्छा, साथ साथ लकड़ियाँ लगाते हैं? हाँ, साथ साथ लकड़ियाँ लगाते हैं। आहिस्ता जब भी अभी ये पकेगा तो ये नीचे बैठता जाएगा। तो आंटी इसको कवर करने लगी आंटी आप? हाँ जी। इधर खड़ी हो जाए, साइड से देख। चलें जी, अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जैसे जैसे साग पकता गया ये बिल्कुल नीचे चला गया। आपने देखा था कैसे ये फुल हुई थी हांडी साग की। और यहाँ पर साग को पकते हुए तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। आंटी वो आप क्या बता रही थी, जो साग में से कुछ साग में से पानी उतारना पड़ता है?
ਸਾਗ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੜਵਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਲਵੋ ਨਾ हाँ जी। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो लेकिन जो हमारे पास साग है इसका ऐसा नहीं करना। ਹਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਸਰੋਂ ਹੈ ਜੀ इसमें। अच्छा जी, असली सरसों का साग है। हाँ ठीक है जी, ये असली सरसों का साग है। एक साग होता है जिसके ऊपर से पानी वो कड़वा बनता है, तो उसका पानी हमें उतारना पड़ता है। तो वो जो गांव वाले होते हैं उनको पता होता है अपने साग का कि कैसा है। तो हम तो जी बना रहे हैं यहाँ पर असली सरसों का साग। जी हम तो घरों में जो अब ग्राइंड कर लेते हैं साग को या पीस लेते हैं। तो आंटी इसको क्या आंटी आप इसको कहती हैं? कोटना। कोटना, कोटने से इसको कर रही हैं। आंटी दिखाएं कैसा है कोटना। ये कोटना है आंटी के पास। तो इसके साथ जो है आंटी इसको कर रही हैं। थोड़ी देर ये ऊपर ही करेंगी, बाद में इसको फिक्स करते हैं किसी तरीके से, फिर इसको बड़े अच्छे तरीके से ये जो है ना पीस लेते हैं साग को। तो चलें नेक्स्ट देखते हैं कि आंटी इसको क्या करेंगी। जी घरों में तो हम इसको ग्राइंड करते हैं। देखिए आंटी इस तरीके से इसको जो है ना मैश कर रही हैं और ये बहुत अच्छा मैश हो जाएगा। पानी साग का ड्राई कर लिया हम लोगों ने और उसके बाद अब इसको मैश करना शुरू किया। सही हो। देखिए हमें साग बनाते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। अभी हम आपको सनसेट भी दिखाएंगे। कितना अच्छा व्यू है आ रहा है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। जी अब ये आंटी इसमें थोड़ा थोड़ा करके आटा डाल रही हैं और इसको मैश कर रही हैं। आंटी आटा डालने से क्या होगा? साग मिल जाएगा। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अच्छे तरीके से ये इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी साग की ना। तो ये थोड़ा थोड़ा करके 2 दफ़ा उन्होंने डाला है। कितना को आटा आंटी और डालेंगी कि बस नहीं, काफ़ी? जितना वो काफ़ी साग के मुताबिक। चलें अब आंटी इसको मैश कर लेंगी और साग उसके बाद हम तड़का लगाएंगे तो साग हमारा रेडी होगा। आंटी यहाँ पर हरी मिर्ची और अदरक को जो है वो पीस रही हैं तड़का बनाने के लिए। ये आंटी ने फ्राई पैन रख लिया, इसमें वो तड़का लगाएंगी। साग के लिए तड़का रेडी हो रहा है। ये जो आंटी ने हरी मिर्ची और अदरक पीसा था वो है। इसी में आंटी नमक ऐड करेंगी आप? हाँ जी, इसी में जितना आपके टेस्ट के मुताबिक नमक होगा हम वो शामिल कर देंगे। अच्छा एक मज़े की चीज़ है, ये चूल्हा जो है अगर इस पर आपने छोटा बर्तन रखना है तो साथ ही थोड़ी सी ईंट लगा लेते हैं तो वो बर्तन जो है वो फिर इसमें पूरा आ जाता है। और अब इसमें हस्बे जायका जितनी साग की क्वांटिटी है उस हिसाब से आंटी ने नमक ऐड कर दिया। और यहाँ पे एक बड़ी आंटी की ट्रिक है जिससे आंटी आग जलाती हैं। आंटी दिखाएं आग कम हो गई है, कैसे आप ऑन करती हैं? ये इनके पास एक छोटा सा पाइप है, इसको ये देखें अभी यहाँ पे आग भड़क जाएगी। इसको क्या कहते हैं छोटे से पाइप को आंटी आप? फूकनी। फूकनी जैसे फूक मारते हैं ना। ये देखिए जी हमारे लिए गरम गरम चाय बनकर आई है, गाँव की चाय, बिल्कुल दूध पत्ती। जी अभी तड़का रेडी हो गया। जितना साग बनाना होता है ना आंटी उतने को बस तड़का लगाते हैं आप? हाँ। जितना खाना है उतना तड़का लगाया और साग हमारा जी रेडी टू ईट। देसी घी का लगाएं जिस मर्जी चीज़ का। साग हमारा जो बिल्कुल रेडी है। जी ये देखें साग जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया, तड़का लग चुका है। तो अब जो है ये सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। तो हम आपको इसको सर्व करके दिखाते हैं। जी साग हमारा बिल्कुल रेडी है। अभी आपने साग की रेसिपी देख के वीडियो को छोड़कर नहीं जाना। अभी तो हमने मकई की रोटी भी बनानी है। तो चलें जी देखते हैं कि आंटी मकई की रोटी कैसे रेडी करेंगी। रोटी रेडी हो रही है। आंटी यहाँ पर आटा गूंद रही हैं मकई की रोटी के लिए, मकई का आटा। और ये भी स्पेशली हमारे लिए वो जो है पिसवा कर लेकर आए हैं। ये थोड़ा सा नमक ऐड किया, नमक है ना आंटी जी? नमक करके तो इसको ये आटा गूंदने का भी थोड़ा सा ट्रिक है। इसको ये लोग ना थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ये ऐसे मसल के गूंदते हैं। तो ये स्पेशली हमारे लिए मकई जो है वो पिसवा कर लेकर आए हैं।
इसकी वीडियो मैं कैप्चर नहीं कर सकी, तो ये गूंद रही आंटी। हाँ जी, ये देखिए अब तवा जो है हम लोगों ने चूल्हे पे रख लिया है। आटा जो है साथ ही आंटी ने मसल मसल के गूंदा है। वो बता रही थी कि जितना नरम आटा गूंदेंगे रोटी उतनी अच्छी बनेगी। जी तवा गरम हो रहा है और ये आटा आपको दिखाया था जैसा कि गूंद लिया हुआ था, लेकिन दोबारा रोटी बनाने से पहले फिर इसको थोड़ी देर हमें मसलना होता है। जी ये देखिए आंटी इसका डो बॉल बना रही हैं, आटे का पेड़ा। अब आंटी इसी तरीके से आप इसको चकलने बेलने पे बेलेंगे कि हाथों की हेल्प से ही? नहीं, हाथों की उत्ते पाड़ जानी। अच्छा, उधर वो कह रहे हैं कि ये फट जाएगी, वो कोशिश कर रही हैं कि बड़ी अच्छी रोटी बने। घी लगा लगा के उसको वो फ्लैट कर रही हैं। ये देखें जी आंटी ने रोटी डाल दी है तवे पर। आंटी ने तो भाई हाथ से इतनी गोल माशाल्लाह रोटी प्यारी बना ली है। जैसे ये थोड़ा सा इसका रोटी का कच्चापन ख़त्म होगा तो इसकी साइड चेंज करेंगे। अब ये इसके ऊपर जो है वो ऑयल लगा रहे हैं आंटी। ऑयल लगाने के बाद इसकी जो है वो साइड, एक साइड चेंज कर ली थी, अब अगेन साइड चेंज करेंगे। उतनी देर पास से वो दूसरी रोटी को जो है वो आटे को मसल रहे हैं। जी रोटी देखें हमारी बड़ी प्यारी सी रेड होना शुरू हो गई है, बहुत ही प्यारा कलर आया है और आंटी ने बड़ी प्यारी ये मकई की रोटी बनाई है। जबकि हम लोग ये सुनते हैं कि इसकी रोटी जो है वो इतनी परफेक्ट बनती नहीं है, लेकिन आंटी को बहुत, इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं आंटी की रेसिपी जो है वो रिकॉर्ड करूं। ये देखें रोटी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको जो है उतार लेंगे। वाह, ज़बरदस्त सी मकई की रोटी जी बिल्कुल रेडी है। और दूसरी रोटी भी आंटी साथ ही देखें बेल रही हैं। एक रोटी बन चुकी है, दूसरी रोटी जी बन रही है। आंटी इसी तरीके से सारी रोटियां रेडी कर लेंगी और दूसरी रोटी भी माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं। और मेरे चैनल को विज़िट कीजिएगा, वहाँ पे और भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ मैंने आपके लिए शेयर की। ये जी हमारी ज़बरदस्त सी मकई की रोटी और सरसों का साग जो है वो बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त ये बना है, बहुत ही मज़े का है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छी बनती है। ये आंटी मुझे यहाँ पर दिखा रही थी, उनके पास कुछ ये हाथ की बनी चिंगेरे हैं, तो वो मुझे बता रही थी कि ये उन्होंने कैसे, बताएं आंटी इधर नीचे करके। ये हमारी बहन ने तोड़े देड़ के ना खाद वाले तो ओदियां चिंगेरे बनाई हैं। ये जो खाद के वाइट तोड़े जिनमें आटा हमें मिलता है ना, तो उसको उधेड़ कर तो उसको इन्होंने ये बनाई है। ये भी देखें कितनी खूबसूरत ये बनी हुई हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।